हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर बायोलॉजी मेंटर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन किए थे, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट चला था। अब थोड़ा सा उसके डिटेल में जाते हैं। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन करेंगे अभी के अभी। उसके बाद बोन भी पढ़ेंगे। ये सारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है, जिसका दो टाइप्स है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कार्टिलेज और बोन देखते हैं, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं, वो सब चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा कुछ करा था कार्टिलेज और बोन के बारे में। कार्टिलेज में बताया था कि उसका मैट्रिक्स जो होता है प्लिएबल होता है। प्लिएबल मीन्स मुड़ता है और हार्ड होता है। लेकिन बोन का जो मैट्रिक्स है वो नॉन प्लिएबल होता है, हार्ड तो दोनों का दोनों ही रहता है। तो हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग कार्टिलेज के बारे में और कुछ डिटेल देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोगों ने कार्टिलेज का देखते हैं। कार्टिलेज में एक कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल होता है जो कि कार्टिलेज का फॉर्मेशन करता है। वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है, फिर वही डिवाइड होके एक मैच्योर सेल बना देता है, कार्टिलेज फॉर्मिंग मैच्योर सेल, जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। इसका दो होता है, एक होता है क्या, कॉन्ड्रोब्लास्ट, एक होता है हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है, और एक होता है हमारा मैट्रिक्स पार्ट होता है। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है ये डिवाइड करता है, एक अपना मैच्योर फॉर्म में आता है, जिसको कॉन्ड्रोसाइट भी कहते हैं। डिवाइड टू फॉर्म कॉन्ड्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। ये कॉन्ड्रोसाइट जो है मैच्योर सेल्स ऑफ द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, मैच्योर कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है। ये क्या है, मैच्योर सेल्स प्रोड्यूसिंग कार्टिलेज। और इसी कॉन्ड्रोसाइट के सिक्रीशन से जो है हमारा मैट्रिक्स भी बनता है। इसी कॉन्ड्रोसाइट के सिक्रीशन से, बात ध्यान देने वाली बात है, इसी कॉन्ड्रोसाइट के सिक्रीशन से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। इसी कॉन्ड्रोसाइट के सिक्रीशन से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कॉन्ड्रीन भी कहते हैं। वो कॉन्ड्रीन प्रोटीन जो होता है कार्टिलेज के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए उसको कॉन्ड्रीन भी कहते हैं। वो कॉन्ड्रीन जो है, कॉन्ड्रीन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स दोनों मिलके कॉन्ड्रीन का फॉर्मेशन करता है, ये इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड तो होता ही है, बोन का भी हार्ड होता है और कार्टिलेज का भी मैट्रिक्स हार्ड होता है। लेकिन कार्टिलेज का प्लिएबल होता है, लेकिन बोन का क्या होता है, नॉन प्लिएबल होता है, मतलब मुड़ नहीं सकता है बोन के केस में, हार्ड एंड प्लिएबल। और कॉन्ड्रोसाइट के ही सिक्रीशन से क्या बनता है, मैट्रिक्स, इसीलिए इसको नॉन एज कॉन्ड्रीन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉन एज कॉन्ड्रीन। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रीन कहते हैं। कॉन्ड्रीन किससे बना होता है, दो चीज से बना होता है, कॉन्ड्रीन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। किससे बना होता है, कॉन्ड्रीन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ये कॉन्ड्रीन जो होता है मेड अप ऑफ कॉन्ड्रीन 6 सल्फेट प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, इस दो चीज़ से क्या बनता है, कॉन्ड्रीन बनता है। और पूरा का पूरा मैट्रिक्स किससे होता है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन से बना होता है। और बोन का मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक ना। बोन का मैट्रिक्स
ओसिन प्रोटीन जो होता है ये बोन के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्स मैट्रिक्स ऑफ बोन। और कॉन्ड्रिन किसका फॉर्मेशन करता है? कार्टिलेज का। एक चीज़ एक्स्ट्रा बात है कि सारे के सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर एक अच्छा बॉडी का ऑर्गन है, अच्छा इसीलिए क्योंकि उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होता है। अगर 40% लीवर काट के लीवर ट्रांसप्लांट किसी और को दे दिया जाए तो फिर 1-2 महीने के बाद वो अपना प्रॉपर साइज गेन कर लेता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द लीवर, क्योंकि उसके पास रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है। और लगभग सारे के सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है ना वो लीवर में होता है। लेकिन एक प्रोटीन जो है अल्फ़ा ग्लोब्यूलिन गामा ग्लोब्यूलिन, उसका फॉर्मेशन जो होता है हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ 2 प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी जैसे कि बोन मैरो, पियर्स पैचेज, उसके बाद हमारा हो गया थाइमस, ये सारा हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो गामा ग्लोब्यूलिन्स का जो फॉर्मेशन होता है, गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन में। ये पूछा गया है PYQ है नीट का, ठीक ना। इसको पहले लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। और ये कॉन्ड्रोसाइट जो होता है, कॉन्ड्रोसाइट जो होता है एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है जिसको लैक्यूनी कहते हैं। लैक्यूनी प्रेजेंट इन लैक्यूनी में प्रेजेंट रहता है। एक लैक्यूनी में पर लैक्यूनी 1 या 2 कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो पर लैक्यूनी कितना? 1 to 2 सेल्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। पर लैक्यूनी 1 to 2 सेल्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इस बात का ध्यान देना। और गामा ग्लोब्यूलिन्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन में। यहीं लिख लेते हैं इस बात को। ऑल प्रोटीन्स सिंथेसिस अकर्स इन कहाँ? लीवर में, एक्सेप्ट कौन सा? गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। कहाँ होता है? सिंथेसिस अकर्स इन लिम्फॉइड ऑर्गन। कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। कहाँ होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन में इसका सिंथेसिस होता है। कौन से? गामा ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन जो है इसका सिंथेसिस जो होता है लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। इस सारे को नोट डाउन कर लीजिए। तो कार्टिलेज का 2 पार्ट है, वन इज कॉन्ड्रोसाइट एंड अदर इज मैट्रिक्स। Chondrocyte या chondroblast, actually chondroblast divide and forms the mature cells of the cartilage producing cells, that is chondrocytes. Chondrocytes जो है मैच्योर है, ये इमैच्योर एम्ब्रायोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है और ये एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट रहेगा। यही कॉन्ड्रोसाइट के सिक्रीशन से ही उसका मैट्रिक्स पार्ट बनता है। एक्चुअली कॉन्ड्रोसाइट इज अ सेल और वो सेल के ही सिक्रीशन से उसका मैट्रिक्स पार्ट बनता है, ठीक बात है। और कार्टिलेज का मैट्रिक्स जो होता है हार्ड होता है, प्लायबल होता है, हार्ड होता है और प्लायबल। वहीं whereas bone the matrix of the bone is hard but non pliable। प्लायबल मतलब मुड़ सकता है, मुड़ना। और इसके मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन प्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज। दैट कॉन्ड्रिन इज मेड अप ऑफ 2
compound, that is chondrin 6 sulfate and other one is mucopolysaccharides. क्लियर? और ये कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? लैक्यूने में, लैक्यूने में प्रेजेंट रहता है. इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. कार्टिलेज एक्चुअली एवेस्कुलर भी होता है. यहाँ नो ब्लड सप्लाई, कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसके वजह से एवेस्कुलर होता है. और वहाँ कोई और ना ही नर्व सप्लाई होता है, इस वजह से वहाँ कोई पेन उन नहीं होता है, दर्द उर्द नहीं होता है. ठीक है, इरेज कर दें. अब हम कार्टिलेज पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज. इसका 3 कैटेगरी है. वन इज हाइलाइन कार्टिलेज, अदर वन इज डेंस फिब्रस कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. इसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग. टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. अब हम चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ कार्टिलेज. 3 कैटेगरीज का हम लोग देखेंगे. एक है हमारा हाइलाइन कार्टिलेज, एक क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज. हाइलाइन कार्टिलेज को कहीं कहीं फाइबरलेस कार्टिलेज भी कहा गया, क्योंकि वो ग्लॉसी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता है. ठीक ना, फाइबर का कमी इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट भी है. दैट इज वाई हाइलाइन कार्टिलेज समवेयर एल्स रिटन दैट इट इज फाइबरलेस कार्टिलेज. ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद सेकेंड वन इज डेंस फिब्रस कार्टिलेज. डेंस या फिब्रस कार्टिलेज भी कह सकते हैं. डेंस फिब्रस कार्टिलेज, ये सेकेंड वन. थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. इस डेंस फिब्रस कार्टिलेज में हम 2 कैटेगरी देखेंगे. वाइट फिब्रस कार्टिलेज, वन इज येलो इलास्टिक कार्टिलेज. इसमें 2 कैटेगरी हम लोग फर्दर देखेंगे. इसमें देखेंगे डेंस वाइट फिब्रस कार्टिलेज. और दूसरा हम लोग देखेंगे येलो इलास्टिक कार्टिलेज. येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज. एक्चुअली इसमें इलास्टिसिटी होता है येलो फाइबर्स के वजह से, ये फ्लेक्सिबल होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है. ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये वाइट फाइबर के वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. और एक अहम बात है कि वाइट फिब्रस कार्टिलेज में जो है पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट रहता है. पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है वो एब्सेंट रहता है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली होल वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है. समझ में आ रहा है? तो वन इज हाइलाइन कार्टिलेज, सेकेंड वन इज डेंस फिब्रस कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज. इसमें क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहता है. डेंस वाइट फिब्रस में पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? एब्सेंट होता है. पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है. क्यों? क्योंकि होल
white fibrous connective tissue converted into cartilage. Whole WFCT, white fibrous connective tissue converted into cartilage. इसमें लेकिन कार्टिलेज प्रेजेंट रहेगा, सॉरी इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा किसमें, वाइट इलास्टिक में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा। और ये वाइट फिब्रस जो है मोर फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो फाइबर, येलो फाइबर के वजह से इसमें इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी है। समझ में आ रहा है। हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है ये फाइबरलेस कार्टिलेज भी कहा गया है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लॉसी एंड ट्रांसपेरेंट, जिसके वजह से ये फाइबरलेस कार्टिलेज भी है, फाइबरलेस कार्टिलेज भी है, फाइबरलेस कार्टिलेज भी है। बात समझ में आई। तो कार्टिलेज के 3 टाइप्स को देखते हैं। वन इज हाइलाइन कार्टिलेज, सेकेंड वन इज डेंस फिब्रस कार्टिलेज, एंड दैट डेंस फिब्रस कार्टिलेज इज फर्दर categorized into 2 category. One is white fibrous cartilage and other one is yellow elastic cartilage. In the white fibrous cartilage there is a absence of the perichondrium. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू WFCT कन्वर्टेड हो जाता है कार्टिलेज में ही, दैट इज वाई देयर इज एब्सेंस ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम। एंड इन द येलो इलास्टिक fibrous cartilage there is a presence of the perichondrium, and yellow elastic fibrous cartilage is more flexible as compared to white because of the presence of the yellow fiber, it is more flexible. And third one we will study कैल्सिफाइड कार्टिलेज। क्या है? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, इसको राइट डाउन कीजिए। पहले हम लोग देख लेते हैं हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देख लेते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। पहला देखते हैं हम लोग हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज को फाइबरलेस कहा गया है क्योंकि ग्लॉसी भी है एंड ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, जिसके वजह से ये क्या है, फाइबरलेस है, फाइबरलेस है। ठीक है। ये मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है, मैक्सिमम इन ह्यूमन बॉडी। और दूसरी बात, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा। इसमें क्या रहेगा? पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा, पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। अब इसके लोकेशंस मतलब एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ है। लोकेशंस या एग्जाम्पल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज।
एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कोस्टल कार्टिलेज, जो कि स्टर्नम और रिब्स को जो कनेक्ट करता है उसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, वहाँ प्रेजेंट रहता है। नेजल सेप्टम में प्रेजेंट रहता है। हमारा ट्रेकिया का जो रिंग्स है वहाँ भी प्रेजेंट रहता है, ट्रेकियल रिंग्स में भी प्रेजेंट रहता है। इन सारे जगह क्या रहता है, हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, हाईलाइन कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज मतलब दो लॉन्ग्स के बीच में, दो लॉन्ग बोन्स के बीच के कार्टिलेज को क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायग्रामेटिकली देखा था व्हाट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। द कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स, लंबे बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है दैट वन इज हाईलाइन कार्टिलेज एंड दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज भी, ठीक ना। तो इसके लोकेशंस में जैसे हम लोग देख लेते हैं, कोस्टल, या एग्जाम्पल यही हुआ, लोकेशन मतलब एग्जाम्पल, कोस्टल कार्टिलेज, नेजल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स, ट्रैकियल रिंग्स, इन सारे जगह हमारा हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। इन सारे जगह क्या रहता है, लैरिंग्स में भी प्रेजेंट रहेगा, लैरिंग्स में भी प्रेजेंट रहेगा। और अभी चर्चा करा था हम लोगों ने आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा। मेन ये हमारा लैरिंग्स वाला है, कोस्टल कार्टिलेज। वैसे सारा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है भाई, लोकेशंस या एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेजल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स, ये सारा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इस पे हमें ध्यान देने वाली बात है। जैसे कोस्टल कार्टिलेज हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या है, स्टर्नम है। ये हमारा क्या है, स्टर्नम है। और ये जो देख रहे हैं हमारा रिब्स है। और स्टर्नम और रिब्स को जो कनेक्ट किया है, ये सारा पोर्शन, ये जो दिख रहा है, ये है क्या, कोस्टल कार्टिलेज। यही क्या है, कोस्टल कार्टिलेज है। यही क्या है हमारा, कोस्टल कार्टिलेज है। ये हाईलाइन कार्टिलेज है, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज तो हम लोगों ने देखा है, दो लॉन्ग बोन्स के बीच में जो प्रेजेंट रहता है, ये दो लॉन्ग बोन्स है। टेंडन क्या काम करता है, टेंडन याद करो, BTM, बोन, टेंडन, मसल्स। टेंडन जो है बोन को मसल से कांटेक्ट करता है, लेकिन लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है, बोन टू बोन कनेक्ट करता है। लिगामेंट क्या काम करता है, बोन टू बोन। ये दो हमारा लॉन्ग बोन्स है, ये भी हमारा क्या है, बोन है। ये भी हमारा क्या है, बोन है। और यहाँ जो कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, दो लॉन्ग बोन्स के बीच में जो ये कार्टिलेज जो प्रेजेंट रहता है,
यही तो है आर्टिकुलर कार्टिलेज, यही तो है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज ही है। ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज ही है, हाइलाइन कार्टिलेज ही है। ठीक है, ये मतलब प्रेजेंट बिटवीन टू लॉन्ग बोन्स, दैट वन इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। और यहाँ ये सारा मैट्रिक्स जो, तो स्टर्नम और रिब्स को जो कनेक्ट करता है ये सारा क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज ही है। क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज ही है। ट्रैकियल रिंग्स देखिए, ट्रैकियल रिंग्स देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा लैरिंग्स है और यही जो है हमारा ट्रैकियल रिंग्स है। यही हमारा क्या है? ट्रैकियल रिंग्स, दैट इज दी हाइलाइन कार्टिलेज। ये सारा हमारा हाइलाइन कार्टिलेज। तो ये हमारा पूरा का पूरा हुआ हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में। डायग्रामेटिकली भी समझे हम लोग, कोस्टल कार्टिलेज देख लिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज हमने देख लिया, ट्रैकियल रिंग्स के बारे में देख लिया, नेजल सेप्टम, लैरिंग्स, ये सारा एग्जाम्पल मीन्स लोकेशंस वहाँ लिखे कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता। दैट्स वाई वी आल्सो यूज द टर्म फॉर एग्जाम्पल लोकेशंस। ओके, इसको राइट डाउन कीजिए। ये पूरा हमारा हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में। इससे बाहर नीट में अगर हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में पूछेगा तो नहीं आएगा, इससे बाहर, इसी के अंदर ही आएगा। मोर देन सफिशिएंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। इरेज कर दें। अब हम दूसरा देखते हैं डेंस फिब्रस कार्टिलेज, जिसमें वाइट फिब्रस कार्टिलेज और येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज की चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं डेंस, दूसरा पार्ट है फिब्रस कार्टिलेज। इसमें दो कैटेगरी हम लोग देखेंगे, वन इज वाइट फिब्रस कार्टिलेज एंड अदर इज, एक क्या है? वाइट फिब्रस कार्टिलेज है और दूसरा है हमारा येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज है। येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज जो होता है ये ऑर्गन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑर्गन को फ्लेक्सिबल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें येलो फाइबर्स प्रेजेंट है। मेक्स ऑर्गन फ्लेक्सिबल ड्यू टू किसके वजह से? येलो फाइबर, येलो फाइबर प्रेजेंट रहता है। दूसरी बात अभी हम लोगों ने चर्चा करा, इसमें पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहता है, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
पेरिकॉन्ड्रियम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज में। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक ट्रिक याद रखना, एन टी ट्रिपल ई, एन टी ट्रिपल ई, एन टी मीन्स नोज टिप, ट्रिपल ई मीन्स ईयर पिन्ना एपिग्लॉटिस, एंड वन इज एक और है यूस्टेचियन ट्यूब, एन टी ट्रिपल ई, एन टी मीन्स नोज टिप, ईयर पिन्ना, ये PYQ है, नीट में पूछा गया इससे, एपिग्लॉटिस, और ए की मतलब यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब। इन सारे जगह क्या प्रेजेंट रहता है, येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज। येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज क्या करता है, ऑर्गन्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि येलो फाइबर्स के प्रेजेंस के वजह से। दी येलो फाइबर्स प्रेजेंस मेक्स मोर फ्लेक्सिबल। यही क्या है, वाइट फिब्रस फ्लेक्सिबल नहीं है, और इसमें पेरिकॉन्ड्रियम भी क्या है, एब्सेंट है। इसमें पेरिकॉन्ड्रियम भी क्या है, एब्सेंट है। नाम से ही क्लियर है कि इसमें बहुत एबंडेंट मात्रा में वाइट फाइबर प्रेजेंट रहेगा, एबंडेंस ऑफ वाइट फाइबर। एग्जाम्पल इसका इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट रहता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट रहता है कौन, वाइट फाइबर। लिख लीजिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी प्रेजेंट रहता है, अकर्स इन प्यूबिक सिम्फाइसिस, occurs in pubic symphysis। राइट डाउन कर लीजिए। ये वाइट फिब्रस कार्टिलेज जो होता है, पार्चुरेशन यानी कि बेबी बर्थ में भी प्रोवाइड मतलब हेल्प करता है, अकर्स इन प्यूबिक सिम्फाइसिस, और एबंडेंस ऑफ वाइट फाइबर होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब दो प्यूबिक बोन्स, पेल्विक गर्डल के दो प्यूबिक बोन्स के बीच में जो प्रेजेंट रहता है रीजन, उसी को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। रीजन present between two pubic bones of pelvic girdle, उसी को प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। और ये काम क्या करता है, वाइट फिब्रस कार्टिलेज ये पार्चुरेशन में भी काम आता है, हेल्प्स इन पार्चुरेशन, हेल्प्स इन पार्चुरेशन मतलब बेबी बर्थ, हेल्प इन पार्चुरेशन प्रोसेस ऑफ बर्थ। और वाइट फिब्रस कार्टिलेज जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट रहता है। वाइट फिब्रस कार्टिलेज जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और येलो इलास्टिक ये हमारा हुआ डेंस
फिब्रस कार्टिलेज का, वन इज़ वाइट फिब्रस कार्टिलेज एंड सेकेंड वन इज़ येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज। ये इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जा चुका है, इससे कई बार पूछा जा चुका है। तो ये ट्रिक है, एंटी ट्रिपल ई, नोज टिप, एंटी मीन्स नोज टिप, ट्रिपल ई, वन इज ईयर पिन्ना, second one is epiglottis and third one is eustachian tube. Third one is eustachian tube. राइट डाउन कर लिया है। अब हम यही डायग्राम भी देख लेते हैं इसका, राइट डाउन कर लीजिए। ये जो पैरेलली लाइंड है ये हमारा वाइट फाइबर है, ये क्या है हमारा वाइट फाइबर है, ठीक है। और ये रेड रेड मार्किंग जो है ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स है। और ये हमारा कॉन्ड्रोब्लास्ट है। कॉन्ड्रोब्लास्ट कहाँ रहेगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोसाइट लैक्यूना में प्रेजेंट, ये हमारा है लैक्यूना, ये हमारा क्या है लैक्यूना है, ये हमारा लैक्यूना है, जहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है, जहाँ कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है। ये भी हमारा क्या है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये भी क्या है कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये क्या है हमारा, ये हमारा लैक्यूना है, ठीक है। ये वाइट फाइबर हुआ, ये क्या है वाइट फाइबर है, ये डायग्राम है। दो एग्जाम्पल याद रखना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसी दोनों में वाइट फाइबर प्रेजेंट रहता है। और येलो फाइबर कहाँ का, एंटी ट्रिपल ई, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका भी यही डायग्राम बना देते हैं, एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। ठीक है।
ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स है। और ये जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ब्रांचिंग जो हुआ है, ये हमारा येलो फाइबर है, ये हमारा येलो फाइबर है। और ये हमारा क्या है, लैक्यूना है। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये हमारा लैक्यूना है, इसी के अंदर क्या है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है। और ये ब्रांचिंग वाला क्या है, येलो फाइबर है। तो ये हमारा डेंस फिब्रस कार्टिलेज ये कंप्लीट हुआ है। और एक बचा है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, वो भी फटाफट देख लेते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। इरेज कर दें। अब थर्ड वन जाते हैं हम लोग, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। थर्ड किसका बात करेंगे हम लोग, कैल्सिफाइड कार्टिलेज के बारे में चर्चा करते हैं। थर्ड वन इज कैल्सिफाइड कार्टिलेज। कैल्सिफाइड कार्टिलेज में इसका जो मैट्रिक्स है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, ग्रेनुअल्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। और ये एक प्रकार का हार्डेस्ट कार्टिलेज है ना, क्योंकि इसके कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रैनुअल से, ग्रैनुअल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सार्क के वर्टिब्री पे, सार्क के वर्टिब्री पे भी प्रेजेंट रहता है कौन, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। हमारा मतलब थाई बोन, थाई लेग में जो थाई बोन जो होता है ना, फीमर, वहाँ भी प्रेजेंट रहता है। हेड ऑफ द फीमर पे भी, फीमर के हेड पे भी प्रेजेंट रहता है। मैन के ह्यूमरस, ह्यूमरस पार्ट क्या है, ये मतलब शोल्डर और एल्बो के बीच का जो है पार्ट, वहाँ ह्यूमरस, ह्यूमरस ऑफ द मैन, वहाँ भी कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। तो इसमें कौन, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 makes provide hardness, provide hardness, provide हार्डनेस। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। हार्ड रहेगा, इनइलास्टिक भी रहेगा। इसका एग्जाम्पल देख लें हम लोग, वर्टिब्री ऑफ शार्क, वर्टिब्री ऑफ शार्क और फीमर के हेड पे भी, दूसरा हेड ऑफ फीमर, थाई बोन, समझने के लिए थाई बोन,
ह्यूमरस ऑफ द मैन, एल्बो और शोल्डर के बीच में जो बोन प्रेजेंट है ह्यूमरस, वहाँ भी प्रेजेंट रहता है ह्यूमरस ऑफ द मैन। इन सारे जगह कौन प्रेजेंट रहता है? हमारा कैल्सिफाइड कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है। कौन सा प्रेजेंट रहता है? और फ्रॉग के पेक्टोरल गिर्डल, सुप्रास्कैपुला, पेक्टोरल गिर्डल, फ्रॉग के पेक्टोरल गर्डल में भी प्रेजेंट रहता है कौन? कैल्सिफाइड कार्टिलेज, उसको सुप्रास्कैपुला लिख लीजिए। तो मैट्रिक्स कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है और हार्डनेस भी प्रोवाइड करता है। ये भी लिख ही लो, पेक्टोरल गर्डल, ऑफ फ्रॉग, मतलब सुप्रा स्कैपुला ऑफ पेक्टोरल गर्डल, इन सारे जगह प्रेजेंट रहता है। ये तीन इम्पोर्टेंट है, वर्टिब्री ऑफ शार्क, हेड ऑफ फीमर और ह्यूमरस ऑफ मैन, ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कार्टिलेज आज कवर कर दिए, इसका गेम ओवर कर दिए हैं। ये हमारा पूरा कार्टिलेज का गेम ओवर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोन स्टार्ट करेंगे। तो कार्टिलेज का एक बार तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। कार्टिलेज जो होता है कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड और प्लायबल होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? हार्ड एंड प्लायबल। इसके मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है? कॉन्ड्रोसाइट के सिक्रीशन से होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होता है कैल्शियम कॉन्ड्रिन प्रोटीन जो होता है कॉन्ड्रिन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनता है। इसमें 3 कैटेगरी हम लोगों ने देखा। वन इज़ हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज को फाइबरलेस कहा गया है क्योंकि ग्लॉसी और ट्रांसपेरेंट होता है। सेकेंड वन इज़ डेंस फिब्रस कार्टिलेज, उसका फर्दर 2 कैटेगरी हम लोगों ने देखा है, येलो फिब्रस कार्टिलेज एंड वाइट फिब्रस कार्टिलेज एंड येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज। येलो इलास्टिक फिब्रस कार्टिलेज जो होता है फ्लैक्सिबल होता है, और वो ऑर्गन्स को फ्लैक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ येलो फाइबर, वेयर एज वाइट फाइबर जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है और ये हार्डेस्ट कार्टिलेज है, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। वाइट फाइबर्स जो होता है उसके वजह से उसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं रहता है। और वाइट फिब्रस कार्टिलेज में जो होता है पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्योंकि वहाँ टोटल वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू WFCT टोटली कन्वर्टेड हो गया है कार्टिलेज में। किसमें? कार्टिलेज में कन्वर्टेड हो चुका है और वहाँ बाकी सारे में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा, बाकी में पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा कार्टिलेज कंप्लीट हुआ है। आज इसका टोटल फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोन को स्टडी करेंगे, बोन का टाइप्स को भी स्टडी कर लेंगे। उसमें बोन का फॉर्मेशन, ऑसिफिकेशन होता है और बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट होता है। ये सारा चीज़ के बारे में आगे डिटेल और चर्चा करेंगे, है ना। उसके आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, इंडोस्टियम, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए पूरा हमारा कार्टिलेज पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय।